स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। 9th क्लास में आपने रैशनल नंबर्स और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी हुई है। रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q जो हैं आपके किसको बिलोंग करते हैं, टू इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। प्लस आपने डेसिमल एक्सपेंशन की थी रैशनल नंबर्स की थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड। सभी लोगों ने पढ़ी है ये वाली चीज़, बट यहाँ पर हम लोग इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे और हम लोग डिटर्मिन करेंगे तीन चीज़ें कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.25, 1.341, 341, 341 and so on. And another example is 1.501, 213, 4, 5, 6, 7, 198 so on. आप सभी को पता है this one is terminating, decimal is terminating, so this one is terminating decimal expansion. this one, इसमें क्या हो रहा है, 341 341 अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है, so this expansion is called as non terminating and repeating. टर्मिनेट नहीं कर रही है बट रिपीट कर रही है इटसेल्फ, बार बार रिपीटिंग बोल देते हैं या फिर रिकरिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये चीज़, इसमें ना तो ये रिपीटिंग है ना ये टर्मिनेट हो रही है। सो दिस वन इज, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट पे अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं और कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स जो है रिपीट नहीं कर रहा है, तो दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोल लो या फिर नॉन रिकरिंग बोल लो। अभी यहाँ पर जो ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स। दोनों कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स, एंड दिस वन इज इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स में कौन सी आई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन को प्रूव करेंगे। यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। प्रूव करने के बजाय हम लोग क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि किसी भी रैशनल नंबर की जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन whether it is terminating or non-terminating, repeating or non-terminating and non-repeating। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये तीन पॉइंट्स जो हैं बताने हैं। कोई भी रैशनल नंबर दिया जाएगा हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे 3/8 दे दिया आपके पास, 1/3 दे दिया, 2/7 दे दिया, तो आपको बताना है वेदर इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। तो इसके लिए क्या किया, एक मेथड डेवलप किया गया विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एग्जाम्पल 3/20, एक नंबर ले लिया हमने, 3/20 एक नंबर ले लिया हमने। अब आप सभी को पता है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, आपने 3 को डिवाइड करना है 20 से, 0.20
20, 1, 10, 0 लगाया, 5 से जाएगा 100 एंड सो इसकी क्या आई डेसिमल एक्सपेंशन 0.15। सो यहाँ से आपको पता लगा कि ये जो है ये क्या होगा, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी ये। बट हमने बोला विदाउट फाइंडिंग दिस वन हमें जो है प्रिडिक्ट करना है वेदर दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो कैसे करेंगे, इसने बोला आप इसके डिनोमिनेटर को उठाओ। डिनोमिनेटर को हमने ले लिया, यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5। अब बोला कंपेयर करो, अगर ये फॉर्म जो है 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m, जो कि यहाँ पता लग रहा है nm क्या है यहाँ पे, nm नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। साथ के साथ नॉन नेगेटिव में कौन सा भी आता है, 0 नंबर। सो बेसिकली क्या हुआ ये होल नंबर्स। तो अगर ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर की वो किस फॉर्म में आ रही है, अगर हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में आ रही है, देन दैट नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। अभी यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। सो बेसिकली ये भी इंटीजर है नॉन नेगेटिव, ये भी इंटीजर है नॉन नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज ये किस फॉर्म में आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m। Therefore, we can conclude that 3/20 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है that will be terminating. So यहाँ इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, हमने एक थ्योरम बनाई। थ्योरम क्या स्टेट करती है हमें, थ्योरम स्टेट्स दैट let x is equal to p by q be a rational number where q is not equal to 0. If prime factorization of q can be expressed in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are non-negative integers, then क्या है हमारे पास, then decimal expansion of p upon q equal to x is, या फिर आप सिंपली x बोल लो, decimal expansion of x is terminating। कैसी होगी, terminating होगी। सिंपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर दिया है x इक्वल टू p बाई क्यू की फॉर्म में, देन अगर q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास किस फॉर्म में होती है, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में होती है, तो वो जो नंबर है रैशनल नंबर उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। कंक्लूजन निकाला हमने, कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 13/125, x इज इक्वल टू 13/125। हमने बोला हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब। अब आप बोलोगे ये तो 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में आया नहीं, बट हम कैसे लिख सकते हैं इसको,
2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1 एंड 1 इंटू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। तो ये दोबारा से क्या आएगा यही 5 रेज़ टू पावर 3 ही, बट हमने इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, m की वैल्यू क्या है 3, दोनों के दोनों क्या हैं नॉन नेगेटिव। ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर ये जो 13/125 है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी कैसी होगी, डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग, मतलब एक किसी पॉइंट पे टर्मिनेट करेगी। अगर आपको इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे 13/125 ले लिया आपने, इसको कैसे लिखा 13/5 टू द पावर 3। अब आपने 2 की पावर सेम करनी है यहाँ पे और दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 टू द पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 3 24 एंड 124 अपॉन 1000 विच इज इक्वल टू 0.124। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तब ये जो है 0.104 आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास x इज इक्वल टू 11/25। 11/25 लिया, सबसे पहला काम क्या करना है डिनोमिनेटर को उठाओ, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर and it can be written as 2 to the power 0 into 5 to the power 2. So it is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m. So basically क्या हुआ यहाँ पे हमने n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, m की वैल्यू 2, both are non-negative integers. Therefore decimal expansion of 11/25 is terminating. तो आखिरी में कंक्लूजन क्या आया, अगर हमारे पास x इज इक्वल टू p बाई क्यू की फॉर्म में एक रैशनल नंबर दिया है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, देन अगर q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m, n एंड m क्या है आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x इज टर्मिनेटिंग। ये है हमारे पास कंक्लूजन। अभी हमने क्या किया, सेम थ्योरम को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। सेम थ्योरम को हमने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। कैसे मोल्ड किया, हमने बोला हमारे पास एक रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग है। ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन एक रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग है। इसको हमने बोला आपने रिप्रेजेंट करना है x को p बाई क्यू की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, x की वैल्यू ली 375 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। अब 375 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या आती है 3 1 2 and 5 25 then 5 again 5 and 5 again 1। सो क्या आएगी हमारे पास 3 इंटू 5 क्यूब अपॉन 10 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी 2 इंटू 5
टू द पावर 3, 3 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3. दिस वन एंड दिस वन इज कैंसलिंग आउट, तो हमारे पास क्या बचा 3/8. ये क्या है P/Q फॉर्म किसकी, x इक्वल टू 0.375 की, 0.375 की हमने ये जो है क्या निकाली P/Q की फॉर्म. तो थ्योरम क्या स्टेट करती है, लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates. हमारे पास एक रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट करती है. देन हमने बोला x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q where P and Q are co-prime and prime factorization of Q is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power n. इस फॉर्म की होगी where n and m are non-negative integers. हमने रिवर्स प्रूव कर दिया. अगर पहले हमने प्रूव किया अब x जो है हमारे पास P/Q की फॉर्म में एक रैशनल नंबर दिया है, अगर उसकी जो डिनोमिनेटर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में, तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज टर्मिनेटिंग. फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव किया. सेकंड पार्ट में इसका रिवर्स प्रूव कर रहे हैं. हमारे पास x दिया है रैशनल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है बताया है, तो हम उस x को जो है किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q क्या होंगे हमारे पास को प्राइम एंड Q की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस फॉर्म की होगी 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m. अभी एक और एग्जांपल लेते हैं. हमने पीछे रिजल्ट निकाला था 0.104, ये बोला x इज इक्वल टू दे दिया 0.104 और बोला दिस इज अ रैशनल नंबर. ये एक रैशनल नंबर है, बताओ कि इसे हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, हमें फाइंड आउट करना है. तो अभी हमें क्या दिया है x इज इक्वल टू 0.104 एक रैशनल नंबर दिया है, उसको हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में. कैसे करेंगे, सिंपली क्या किया x इज इक्वल टू 0.104 विच इज इक्वल टू 104 डेसिमल हटा दिए 1000. अब 104 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 50 2 2 2 and 6 2 13 and 13 and 1. सो क्या आई इट इज इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 5 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 13 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3. तो यहाँ से 3 and 3 कैंसिल, तो ये क्या आ गई 13 अपॉन 125. सेम एज हमने पिछला एग्जाम्पल किया था. क्या किया था 13/125 को हमने बताया था कि वेदर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो यहाँ पे क्या किया, इसमें हमें डेसिमल दिया था 0.104 बताया था ये रैशनल नंबर है और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है टर्मिनेटिंग. हमें क्या फाइंड आउट करनी थी इसकी P/Q फॉर्म, जो कि हमने 13/125 निकाल ली. और यहाँ पे क्या है 13 and 125 जो है आपस में को प्राइम नंबर्स हैं. एक और एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास, आप लोग ले लीजिए दोबारा से.
0.15 वही वाला रिपीट कर लेते हैं, चाहे 0.15 है, x इज इक्वल टू 0.15। तो x इज इक्वल टू 0.15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15/100। अभी 15/100 जो है इसको लिखेंगे 3 × 5/2 × 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 × 5/2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कटेगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3/4 × 5 विच इज इक्वल टू 3/20। सेम चीज़ हमने दोबारा से वापस लिया है। पहले क्या किया था, 3/20 को बताया था कि वेदर इट विल बी टर्मिनेटिंग एंड और नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या निकला था हमारे पास, 3/20 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी यहाँ पे क्या दिया है, रैशनल नंबर 0.15 बताया है, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इससे हमें क्या फॉर्म निकाल ली, p/q की फॉर्म निकाल ली, सिंपल। अभी हमारे पास है थर्ड में सेम थ्योरम का एक और कंक्लूजन है। उसमें क्या है, क्या बोलता है उसमें, लेट x इज इक्वल टू p/q वेयर p एंड q आर को-प्राइम। p एंड q क्या है, दोनों को-प्राइम है, और x क्या है हमारा, बी अ रैशनल नंबर। x इक्वल टू p/q बी अ रैशनल नंबर वेयर p एंड q आर को-प्राइम्स। इफ prime factorization of q is not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are non-negative integers, then decimal expansion of x is non-terminating but रिपीटिंग बोल लो या फिर रिकरिंग बोल लो। कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगी उसकी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं या तो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। सो अगर जो हमारा रैशनल नंबर है गिवन है x इज इक्वल टू p/q फॉर्म में, तो उसमें जो डिनोमिनेटर है q, उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज नॉट in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m, then that rational number will have a non-terminating but a repeating decimal expansion. एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास x इक्वल टू 1/7 ले लिया, ठीक है। अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, x इक्वल टू 1/7 लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो क्या आता है, 1 7 10 0.1 3 again 0 4 28 2 0 2 14 6 0 8 56 4 0 35 आएगा, 5 ज़ा, देन 5 0 7 ज़ा 49, देन अगेन 1 0 7 1 3 0। अब देखो यहाँ पे स्टॉप कर दिया हमने। पहले हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 3, देन 2, देन 6, देन 4, देन 5, देन 1, देन अगेन 3 रिपीट हुआ। अभी देखो यहाँ पे करेंगे 28, अगेन दोबारा 4 ज़ा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 2 रिपीट होगा। अगेन आगे फर्दर करोगे तो ये रिपीट होगा, तो मतलब ये जो चीज़ है अगेन रिपीट होगी, ये वाली चीज़ 1 4 2 8 5 7
ये दोबारा से, तो कैसी आएगी इसकी एक्सपेंशन 0.142857 142,857 सो ऑन रिपीटिंग। तो इसके बजाय इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय कि हमें बताना है कि x इक्वल टू 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वेदर इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग चेक करेंगे q की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो q क्या है यहाँ पे, q इज इक्वल टू 7 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 1 कर लो आप। ये जो है किस फॉर्म का नहीं है, 2n इंटू 5m की फॉर्म का नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे हम क्या कर दें, 2⁻0 इंटू 5⁻0 इंटू 7 इंटू 1, बट ये गलत है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है। सो हमने क्या बोला, सिर्फ 2n इंटू 5m की फॉर्म में होना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए, बट यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 7 भी आ रहा है। दैट्स वाई 1/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट कैसा है, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग बोल लो। तो इसकी 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अभी एक्सरसाइज है आपके पास आपकी 1.4, उसमें कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, सारे के सारे वैसे इजी हैं, आप लोगों ने करने, कुछ एक डिस्कस करते हैं। जैसे 13/125 पूछा है, क्या बताना है इसमें, without actually performing long division state whether the following rational numbers have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट लेते हैं 13/125, क्या बोला हमने, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले तो, ठीक है। कैसे करेंगे करके देख लो चाहे, क्या आएगा, ये आएगा 5 6 2 5 5 125 5 25 5 5 एंड 5 एंड 1, तो क्या आएगी 3125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 0। अब यहाँ पे रिवर्स में लिख देते हैं, चेक करो, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n इज 0 m इज 5। हमने थ्योरम में क्या बोला था, n एंड m जो है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो 0 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, 5 इज ऑल्सो अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो दैट्स वाई दिस, ये जो है सेटिस्फाई करता है थ्योरम को। देयरफॉर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। सिंपल, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड है हमारे पास 17/18, सेकंड में भी सेम 17/18 है, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। सो ये किस फॉर्म में आ गया, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, n इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू 0, बोथ आर नॉन नेगेटिव। सो 17/18 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। अभी अगली चेक करते हैं, अगली क्या है हमारे पास 64/455। तो हमने क्या बोला, बेसिकली 455 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। 455 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 91 7 13 13 एंड 1, क्या आया 5 इंटू 7 इंटू 13। और आपने बोला इसको ऐसे लिख लो, 2 टू द पावर 0 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो आप बोलो कि ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसमें 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m आ रहा है, बट इसमें साथ के साथ प्राइम फैक्टर्स कौन से भी आ रहे हैं, 7 भी आ रहा है 13 भी आ रहा है। सो ये जो है दिस विल नॉट बी अ
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि इसकी जो सोलली फॉर्म है 2 to the power n into 5 to the power m नहीं बन रही है। इसमें साथ में क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 7 and 13। दैट्स वाई इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सिंपल, ये वाला एग्जाम्पल भी आप बाय सेल्फ कर लोगे। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो हमें बताना है कि ये जो नीचे रियल नंबर्स दिए हैं इनकी डेसिमल एक्सपेंशन दी है। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्जर्व करके हमें पता करना है कि वेदर दे आर रैशनल और नॉट। सो सबसे पहले ये देखो, इसको करते हैं 43.12345678 इसके बाद कुछ नहीं दिया इन्होंने। दैट मीन्स ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, ये किसी पॉइंट पे एंड कर रही है, तो दिस वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल है, डेसिमल जो है एक पॉइंट पे आके जो है टर्मिनेट कर रहे हैं। सो दिस वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो इसके डिनोमिनेटर के q के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 2 to the power n 5 to the power n। ये फाइंड आउट करना है आप लोगों ने बाय सेल्फ। उसके बाद ये सेकंड आ गई, ये सेकंड सिंपली दिख रहा है, दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ऑल्सो। सो देयरफॉर ये जो नंबर है आपके पास, दिस नंबर इज इर्रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर था, ये है रैशनल। अब ये वाले पे आ जाओ, इस पे क्या है, बार लगा है, मतलब ये जो डिजिट्स हैं ये दोबारा से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोबारा से क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, बार बार रिपीट करेंगे। सो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग। ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 to the power n इंटू 5 to the power m की फॉर्म में नहीं होगा बेसिकली। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रिपीटिंग है, इट विल नॉट, इसको नॉट कर देते हैं। q जो होगा 2 to the power n इंटू 5 to the power m की फॉर्म में ही नहीं होगा। सो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर बेसिकली कंक्लूड हो जाता है। आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज और प्रॉपर्ली इसके क्वेश्चंस करने हैं। चलो, थैंक यू।